अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। अब 7.2 में हमें क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द इक्वेशन गिवन वैल्यू सेटिस्फाइंग द पेयर ऑफ वैल्यूज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इसके मुताबिक इसका टेबल बनाना है। टेबल इस तरह से बनता है, आपको बनवाया था ना पीछे टेबल। इस तरह से टेबल बनाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको ग्राफ में पुट कर देंगे। पुट करके उसको हम क्या कर देंगे, उसमें एक लाइन बना देंगे। बस ये करना है हमें, ठीक है। तो चलो ये सवाल शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन में ये आपके पास इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं आपको पीछे मैं करवा चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद हम बनाएंगे टेबल, ऊपर x नीचे y, ठीक है। अब x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से लेते रहेंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। तो x की वैल्यू लो, सबसे पहले आप लो, चलो -2 ले लो, बस ये ठीक है, -2 ले लो, ठीक है। तो x की वैल्यू आपने -2 ले ली, तो लिख दो x इक्वल्स टू -2, ठीक है। x की वैल्यू -2 ली ना, अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, आपकी जो मर्ज़ी हो ले लेना। पुट इसको इक्वेशन 1 बना दो, पुट इन 1, ठीक है। तो 1 में पुट कर दो, तो ये रही 1 लिखी हुई। तो इसकी जगह पे अगर आप -2 पुट कर दोगे, एक्स की जगह -2 पुट कर दिया, फिर प्लस वाई हो गया इक्वल्स टू 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ -2 हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो गया, +2 हो गया। वाई इज इक्वल्स टू 6 + 2। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 8 आंसर आ गया। जब आपने x की वैल्यू -2 पुट करी तो y का आंसर खुद ब खुद क्या आया, आपके पास 8 आया। अब इसी तरह आप पुट करोगे क्या, 1 -1, ठीक है। वैसे कुछ भी कर सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ भी कर सकते हो पुट, आप लोग के ऊपर है कि किस तरह से कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। इसी तरह हम पुट करेंगे -1, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ना, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब मैं बार बार यहाँ पे लिख नहीं रहा, पुट इन इक्वेशन 1 आपको पता होना चाहिए। ये इक्वेशन 1 थी, इसमें पुट करेंगे तो ये एक्स की जगह पे -1 आ जाएगा, प्लस वाई इक्वल्स टू 6। यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो वाई इक्वल्स टू 6 ऐसे लिखेंगे, ये यहाँ आके प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 7, ठीक है। इसी तरह अब क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमने जब x हमने -1 पुट किया तो y का आंसर क्या है, 7 आया। तो यहाँ पे नीचे 7 लिख दो, ठीक है। इसी तरह हम पुट करेंगे अब 0। मैं एक सीक्वेंस में पुट कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप सीक्वेंस में ना पुट करो तो भी गलत नहीं होगा, सीक्वेंस में पुट करो तो भी गलत होगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट 5 ले लेते, 5 के बाद 0 ले लेते, 0 के बाद 5 ले लेते, मतलब पहले -5 लेते, फिर 0, फिर 5, फिर 10 ले लेते, फिर 20 ले लेते, कुछ भी ले सकते थे, आपकी मर्ज़ी थी। अब x की जगह पे मैं अगर 0 पुट करूँ इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 ये रही थी। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 लिख दो, प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो y इक्वल्स टू 0, वहाँ जाके माइनस हो गया, तो 0 के साथ वैसे भी कोई साइन नहीं आती है, अगर डालना है तो डाल दो। 6 - 0 क्या होता है, 6 होता है। तो बस 6 की आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। या y के साथ कोई सी भी, वो 0 के साथ कोई सी भी चीज़ प्लस या माइनस हो, आंसर वही नंबर हो जाता है, वही वैल्यू हो जाती है। और y + 0 y हो गया और 6 आंसर आ गया, ठीक है। तो जब आपने x की जगह पे 0 पुट किया तो y का आंसर क्या आया, 6 आया, समझ गए। इसी तरह अब हम पुट करेंगे 1, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो किसमें, इक्वेशन 1 में। अब मैं बार बार एक पुट इन इक्वेशन 1 लिख नहीं रहा, बस आप समझ लो यहीं पे पुट करना है। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो ये वहाँ चले जाके माइनस हो गया, 6 - 1 क्या आ गया, आंसर 5 आ गया। फिर 2 पुट करेंगे, तो x की जगह पे 2 पुट कर दो, प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो गया, इसका आंसर हो गया 4। बस यहाँ तक बहुत है, करना है तो कर दो। 3 भी पुट कर दो, चलो 2 के बाद 3 भी पुट कर दो। तो यहाँ पे हो गया 3 + y, इक्वेशन 1 ने पुट किया ना x की जगह पे 3,
इक्वेशन 1 में यहाँ पे एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 + y = 6। तो क्या आंसर आया, y = यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस होगा, 6 - 3। इतनी ज़्यादा वैल्यू मत लेना, बस 4-5 वैल्यू ले लो, बहुत है। 6 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी यहाँ पे प्लस ही था, हाँ मैंने रुको, ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्लस था, वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस लिख दिया। ठीक कर रहा हूँ अभी तक मैं। तो 6 - 3 का आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, तो चलो अब लिखते हैं इसको। जब हमने एक्स की जगह 0 पुट किया था तो वाई का आंसर 6 आ गया था। अब हम एक्स की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो वाई का आंसर क्या आ गया, 5। तो यहाँ पे 5 लिख दो। एक्स की जगह पे जब 2 पुट किया तो वाई का आंसर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ गया 4। इसी तरह लास्ट वाले हमने कौन सी वैल्यू निकाली है, एक्स की जगह पे 3 पुट किया तो वाई का आंसर क्या आ गया, वाई का आंसर भी 3 आया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास टेबल आता है, इसी टेबल को हम ग्राफ में पुट करते हैं, आपको पता है। अब इसको ग्राफ में चलो पुट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पढ़ लो यहाँ पे वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी लिखी हुई है। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 8 लिखी हुई है। ठीक है, तो बस आपको 8 के हिसाब से ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप कितने स्मॉल बॉक्सेस छोड़ दो वहाँ पर। 2-2 भी छोड़ सकते हो, 3-3 भी छोड़ सकते हो, 4-4 भी छोड़ सकते हो, 5-5 भी स्मॉल बॉक्सेस छोड़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आपको पीछे ग्राफ बनाना सिखाया था तो पहले वहाँ से सीखो। चलो मैंने ग्राफ की लाइन खींच दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्सेस के गैप छोड़ेंगे। तो कितने गैप से छोड़ूँ, 3-3 के, 1 2 3, 3 का 4 के गैप से ले लो, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर वहाँ 8 था ना, तो उसी के हिसाब से चलो 4 का गैप ले लेते हैं, 4। ठीक है, 1 2 3 4, 4 स्मॉल बॉक्सेस का गैप ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया था, 1 आया था। फिर सबसे पहले तो 0 होता है ओरिजिन पे, फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा, इसके बाद 4 ही छोड़ो, 1 2 3 4, ज़रा 4 और छोड़ने के बाद क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट वो भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट 0 के बाद 2 ले लो, 2 के बाद डायरेक्ट 4 ले लो, लेकिन 2 नंबर का गैप छोड़ना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने एक 1 नंबर का गैप छोड़ा ना, क्यों, 0 के और 1 के दरमियान कितने नंबर का गैप है, 1 नंबर का गैप है। 1 और 2 के दरमियान कितने का गैप है, 1 नंबर का गैप है। तो मैं एक एक नंबर का गैप छोड़ छोड़ के कर रहा हूँ, तो आपको भी एक एक नंबर का ही गैप छोड़ना है, याद रखना। ठीक है, वो सॉरी, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी नंबर ले सकते हो, लेकिन गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए। 5 नंबर का चाहे गैप छोड़ लो तो हर नंबर के दरमियान 5-5 नंबर का गैप होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4-4 बस बॉक्स छोड़ छोड़ के यहाँ पे पुट करते जाओ। 4 आ गया, उसके बाद क्या आ गया, 4 बॉक्स और छोड़ोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 1 2 3 4, फिर 4 छोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 1 2 3 4, फिर 4 छोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 4 छोड़ोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 4 छोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। बस 9 तक बहुत है। ठीक है, इसी तरह ये पॉजिटिव का एक्स था तो यहाँ पे माइनस का एक्स है, इसी तरह हम यहाँ पे माइनस वाले सारे बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस था तो मैंने इसके भी बना दिया। वाई एक्सिस पे कितने बॉक्सेस छोड़े, 1 2 3, ओनली 3 बॉक्स छोड़े। यहाँ पे 4 बॉक्स छोड़े थे, यहाँ पे 3 बॉक्स छोड़े। अब आप बोलोगे क्यों छोड़े मैंने भाई 3, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है भाई, आप 3 से ज़्यादा भी छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, 4-5 जितने भी छोड़ना चाहो छोड़ दो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन फिर वैल्यू अपने हिसाब से ले लेना, और वैल्यू के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब कितने नंबर्स का। अगर यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान कितने का गैप है, 1 नंबर का गैप है। 0 और 1 के दरमियान कितने का, 1 और 2 के दरमियान कितना गैप है, 1 नंबर का गैप है। 1 प्लस हो रहा है ना, फिर +1 3, फिर +1 4, +1 5, +1 6, ऐसे बराबर बराबर का होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 0 के बाद डायरेक्ट अगला नंबर ले रहे हो 2, तो ठीक है, तो आपको पता है 0 2 के दरमियान ही 1 आएगा ना, तो आपको ग्राफ में पुट करते हुए बीच में 1 के डॉट लगाओगे, वो आपको पता है, वो छोड़ दो खैर। 0 और 2 के दरमियान कितने का गैप हो गया, 2 का हो गया। फिर 2 के बाद आप अगला नंबर लोगे क्या, 4 लोगे। अगला नंबर आप वो नहीं ले सकते कि अगला नंबर 6 ले लो। ठीक है, गैप बराबर का छोड़ना है, ग्राफ में बोल रहा हूँ। और वाई एक्सिस पे जितने भी छोड़ा बराबर का, तो तो उसके सामने वाले भी वाई एक्सिस पे उतने का ही छोड़ोगे, माइनस के वाई एक्सिस पे। हाँ, लेकिन एक्स और वाई के दरमियान अलग अलग छोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 4 बॉक्स छोड़ दिए और यहाँ पे 3 बॉक्स छोड़ दिए। तो मैंने ये आप लोग की नॉलेज के लिए बताया है, ताकि पिछले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मैंने शायद बराबर बराबर के ही लिए हुए थे, मतलब यहाँ पे भी 5 छोड़े हुए थे, यहाँ पे भी 5 छोड़े हुए थे। ठीक है, तो 5-5 छोड़े हुए थे। तो आपको फिर ना मैंने बोला किसी नए तरीके से क्वेश्चन करा दूँ। चलो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ क्या आई थी हमारी, वैल्यूज़ देख लो यहाँ पे।
जब x हमारे पास -2 था तो y क्या है 8 है, तो x -2 है, ठीक है। तो अब याद रखना x क्या था -2 था, तो ये x वाली लाइन कहाँ पर है, -2 वाली, ये रही -2 वाली, इस लाइन पे आता है ना -2, यहाँ पे आता है, तो -2 था। तो y क्या, इस वैल्यू पे y क्या था, y था हमारा 8, पॉजिटिव का 8, x माइनस का 2 था और y पॉजिटिव का 8 था। तो पॉजिटिव के 8 में डॉट लगाने के लिए हम ऊपर जाएंगे, ये आ गया, यहाँ पे आ गया और ये आ गया इस लाइन में। अगर आपको मुश्किल हो रही है तो यूँ करके स्केल रखो बिल्कुल सीधा और यहाँ पे पहचान लो, सामने यहाँ पे 8 आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपके आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डॉट बनाना है, तो याद रखना, ठीक है। तो आपने ये आपका जो डॉट बना है, कौन सा डॉट बना है, यहाँ पे लिख दो -2 और 8, तो यहाँ पे लिख दो -2, 8, ठीक है। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है, तो x -2 y 8, बिल्कुल ठीक बनाया है ना, बिल्कुल ठीक है। अब क्या है, अब अगला वाला देखो, x क्या है -1 है, y है 7, x -1 y है 7, ठीक है। x -1 और y 7 याद रखना है। x ये रहा, यहाँ पे आ रहा है -1, ठीक है। x आ रहा है यहाँ पे -1 और y क्या था 7 था, तो यहाँ पे 7। तो अब यहाँ पे अगर आपको मुश्किल हो रही है कि आप भाई ये आप ये लाइन में ना बना दो, ये लाइन में ना बना दो, तो आप इसके लिए स्केल रखो, -1 वाली ऊपर लाइन में जाओ और y क्या था 7 था, तो इसलिए यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो देख लो बिल्कुल इसी के नीचे आ रहा है ना और इसी के सामने आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपने बनाया, -1 और 7, तो -1 और 7 की बनाई है आपने। अगला वाला देखो, अब अगला वाला क्या था, अगला वाला है 0,6, x 0 है तो y 6 है, ठीक है। तो 0,6 है इसका मतलब, तो यहाँ पे x 0 यहाँ पे होता है, ये लिखा हुआ है ना 0, तो x 0, तो इसी के ऊपर जाओगे और y क्या आएगा 6 आएगा, पॉजिटिव का 6 लिखा हुआ था ना, ये रहा, ठीक है। और नेगेटिव का 6 होता तो नीचे आते, तो ये रहा। अब यहाँ अगला डॉट यहाँ पे बना दो, ठीक है, और इसके आगे लिख दो 0,6, ठीक है। उसके अगला वाला कहाँ पर आ रहा है आपका, देख लो 1,5, x 1 है तो y क्या है 5 है, तो x 1 है तो x 1 पे ले आओ, x ये रहा 1 और y 5, तो आपको इस लाइन में ऊपर जाना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर मुश्किल हो रही है तो स्केल रख लेना, आपको बताया था कैसे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है 1,5, ठीक है, x 1 है और y 5 है, ठीक है। उसके बाद क्या आपके पास 2,4, तो 2,4, 2 और 4 ये रहा, एक्सिस पे 2 था, पॉजिटिव का 2 लिखा हुआ था ना वहाँ पे, और क्या आपके पास जो आपके पास अगला नंबर लिखा हुआ था 4 वाई का, तो 4 ये वाई का यहाँ था। आपको टेबल मैंने अभी अभी दिखाया है, ठीक है। और अगर मुश्किल हो रही है तो टेबल दोबारा से देख लो, तो हम बनाएंगे यहाँ पे। और अगर आपको इसको रखने में भी मुश्किल हो रही है तो आप भाई स्केल यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे रख दो, स्केल बिल्कुल सीधा गया ना, सीधा गया। और अगर यहाँ पे भी मुश्किल हो रही है तो यहाँ पे भी स्केल रख दो, आगे बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो क्या बनाया ये हमने, कहाँ पे बनाया है 2,4, x2 y4, तो देख लो यही है ना x2 y4, 2 ये रहा और y4 ये रहा, ठीक है। ये 2 है, ये 4 है, याद रखना। अगर आपको यहाँ पे थोड़े से नंबर्स नज़र ना आ रहे हो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये डार्क है ना, ये ग्राफ, मेरा वाला ग्राफ थोड़ा डार्क है, कोशिश करना ग्रीन ग्राफ आता है ग्रीन कलर का, उस पर बनाओ। अब क्या है, अगला नंबर है 3,3, मतलब ये एक्स भी 3 है तो वाई भी 3 है, ठीक है। आप इतने सारी वैल्यूज़ मत लेना, मैंने आपको कहा था इस पर बस 4 वैल्यू ले लो, बहुत है। x3 y3, तो x3 यहाँ पे आ गया और y3 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया सामने। तो x3 इस लाइन में ऊपर आ रहा है और y3 इस लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मुश्किल हो रही है तो स्केल लिख दो, आ जाएगा। तो क्या है 3,3, बस बन गया, ये आपका बन गया, बिल्कुल ठीक बना है। आप बुक से आंसर मैच करोगे तो बुक में आंसर गलत लिखा हुआ है, याद रखना है इस ग्राफ का, या क्या पता वो भी ठीक हो, कोई गलत वो भी ना हो, लेकिन हर उसमें अलग अलग ग्राफ बन सकता है आपका। लेकिन तो अगर आप 2 इक्वेशन का बनाओगे ना, जो एक्सरसाइज 7.3 में, उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम आना चाहिए, मतलब जौन सी लाइन जिस पॉइंट पे लाइन आपकी क्रॉस हो रही हो। अब ये सारे बिल्कुल लाइन से बन रहे हैं, तो इसको आप एक लाइन खींच दो स्केल से, ठीक है। सारे एक ही लाइन में बन रहे हैं ना, तो एक स्केल से लाइन खींच दो, बिल्कुल लंबी सी लाइन खींच देते हैं, लंबी सी लाइन खींच देते हैं एंड तक, ठीक है। लंबी सी लाइन खींचना है बिल्कुल एंड तक। इसका मतलब है कि अगर आप और वैल्यूज़ बढ़ाते जाओगे ना, तो वो वैल्यूज़ इसी लाइन में ही आपकी लाई करेंगी, इसी लाइन में आ रही होंगी, डॉट डॉट यहीं बन रहे होंगे कहीं ना कहीं, ये पूरी यहाँ पर। और फिर आप वैल्यूज और लेते जाओ, यहाँ पे अभी हमने 3,3 पे हो गए, ऐसे आप और वैल्यूज लेते जाओगे, तो यहाँ पे आपका ग्राफ ऐसे एक्सपेंड होता रहेगा, इसी लाइन में एक्सपेंड होता रहेगा, लेकिन होता सेम लाइन पर एक्सपेंड, याद रखना, ठीक है। तो बस आप लंबी सी लाइन बना दो, ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्राफ बन गया पूरा।
इसी तरह हमने लास्ट क्वेश्चन जो अभी किया था, क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला क्वेश्चन किया था, तो इसमें भी हमारा एक टेबल बना था, इसी टाइप का टेबल बना था। तो इसमें बाय चांस आपको पहले से ही टेबल वही बना हुआ दे दिया है, तो बस कुछ भी नहीं करना है, ये टेबल बना हुआ है ना यहाँ पे, तो x0 देखो और y2 देख लो और वहाँ पे डॉट बना दो, बस ग्राफ में बनाना है, सिर्फ पुट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना, और क्योंकि इसका सेम टू सेम आंसर गिवन भी दिया हुआ है बुक के पीछे, तो आप ग्राफ में अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है वहाँ से ग्राफ देख लो किस तरह से बना हुआ है। वाई वो एक्स क्या है -1 है, तो वाई 4 होना चाहिए, 4 पे डॉट बना देना और एक्स के -1 पे डॉट बना देना। जैसे आपको बनवाया था, आपको उसमें क्या दिया, आपने आपने ये टेबल पहले निकाला था, इसमें टेबल पहले से ही दिया हुआ है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस देखने में आपको क्या पता लग रहा हो कि कंफ्यूज हो रहे हो आप इसमें, लेकिन बस सिर्फ कन्फ्यूजन है इसमें, और बहुत इजी ग्राफ है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको ये देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको ये करने से पहले इक्वेशन दी जाती थी, इसमें भी यही आपको इक्वेशन 1 दी हुई है। ठीक है, इक्वेशन 1 किस फॉर्म में दी हुई है, y = 3, मतलब y की वैल्यू फिक्स कर दी है 3। तो कंफ्यूज नहीं हो, बस यहाँ पे वही बनाओ, टेबल बनाओ। टेबल कैसे बनाते थे, याद है ना, एक्स की वैल्यू लेते रहते थे, तो एक्स की वैल्यू आप ले लो यहाँ पे। एक्स की वैल्यू किस तरह से ले लो भाई, पहले ले लो आप एक्स की वैल्यू -2, अपनी मर्ज़ी ले लेना कुछ भी, कोई मसला नहीं है। ये एक्स की वैल्यू -2 लेते थे, फिर उसके बाद हम ले रहे थे, बल्कि एक सीक्वेंस में चल लेते ना, -2 फिर -1, फिर क्या ले रहे थे, एक्स की वैल्यू अपनी अपनी मर्ज़ी से एक्स की वैल्यू पुट कर देते और वाई की वैल्यू आ जाया करती थी। और क्या, इसकी वैल्यू फिर 0 लेंगे, फिर इसकी वैल्यू क्या ले रहे थे 1, फिर 2, फिर क्या आता 3, ऐसे करके ले रहे थे। और वाई की वैल्यू फिक्स थी। अब और वाई की वैल्यू आ जा रही थी, निकाल लेते। और वाई की वैल्यू कैसे निकालते थे, इक्वेशन में पुट करके निकालते थे। वाई की वैल्यू किस में निकालते थे, ये इक्वेशन 1 में पुट करके निकालते थे। बाई चांस इस क्वेश्चन में पहले से ही आपको वाई की इक्वेशन दी हुई है, या इस फॉर्म में आपको पहले से ही वाई की इक्वेशन दी हुई है, तो हर जगह पे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, याद रखना। -2 पे भी 3 है, -1 पे भी 3 है, 0 पे भी 3 है। और पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे वैल्यू। ठीक है, तो इसमें आपको उस टाइप की इक्वेशन दी ही नहीं है, तो आपके लिए ईजी हो गया बहुत ये क्वेश्चन, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो मेरी पुरानी वीडियोस देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा हम कैसे टेबल बनाते थे, फिर उसको ग्राफ में पुट करते थे। और यहाँ पे तो आपको बस वही एक्स की वैल्यू आपको एक एक करके लेनी है, लेकिन यहाँ पे आपको पहले से ही वाई की वैल्यू फिक्स दे दी है 3। तो ये तो और इजी क्वेश्चन हो गया, तो देखने में थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था कि भाई कैसे करें, तो अब इसका ग्राफ हम पुट करते हैं। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन का मैं कोशिश करता हूँ कि ग्राफ ना क्या करता हूँ, एक ही ग्राफ में दो दो ग्राफ बनवा दे, दो दो ग्राफ की प्लॉटिंग करवा देता हूँ, वरना तो बहुत लंबा क्वेश्चन होता जा रहा है ना। और खैर आपके पास बुक के पीछे आंसर गिवन दिए हैं मैं ग्राफ के, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ से इसका टेबल देख लो। टेबल में क्या है, पहले x-2 है तो y क्या 3 है, y तो खैर सब में 3 आया है, तो x-2 है तो y 3 है। तो बनाओ चलो, x-2 यहाँ पे x होता है, यहाँ पे पॉजिटिव का x होता है, यहाँ पे माइनस का x होता है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव का y होता है, और यहाँ पे नेगेटिव का y होता है। ठीक है, और हर हर ग्राफ में याद करना है, स्केल ज़रूर बना देना। मैं पिछले ग्राफ में स्केल बनाना भूल गया, तो मैं इस ग्राफ में बनवा दूंगा। ग्राफ में, हर ग्राफ में स्केल ज़रूर बनाना। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं यार सवाल सॉल्व करना। तो आपको यहाँ पे जैसे कि अभी दिखाया था, यहाँ पे x की वैल्यू -2 है तो y 3 है, तो x की वैल्यू -2 यहाँ पे आएगी और y 3 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे डॉट बना दो और गोल बना दो। अब बार बार वो नहीं लिखो, पॉइंट बस लिखो बार बार, क्योंकि पॉइंट आपके बाद यहाँ पे लिखे हुए हैं ना। x की वैल्यू -1 है और 3 क्या है, और 3 y हो रहा है। x अगर -1 है तो y क्या हो रहा है, वहाँ पे 3 हो रहा है, तो x क्या रहा -1 और y 3, ऊपर जाएगा ना, प्लस का 3 है ना। सारे खैर एक ही लाइन में बनेंगे, बहुत आसान ग्राफ है। x0 है तो y भी 3 जा रहा है, x0 है तो y क्या जा रहा है, 3 जा रहा है, इसमें आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, x क्या 1 है तो y क्या है 3 आ रहा है, पॉजिटिव का 1 था ना, तो x पॉजिटिव का 1 तो y आ रहा है आपका 3, ये 3 वाली लाइन में बनेगा सब कुछ, तो यहाँ पे आ रहा है। अब क्या है, x2 है तो y क्या 3 है, तो x2 है y क्या 3 है। ठीक है, फिर क्या है, x2 था तो y 3 था, फिर x3 है तो y भी क्या 3 है, x3 है तो y भी क्या 3 है। इसके आगे आप जितनी वैल्यूज लेना चाहो लेते रहो, ग्राफ आपका ऐसे ही बनता रहेगा, सीधा सीधा चलता रहेगा। तो इस पर एक लाइन खींच दो, बिल्कुल सीधी लाइन बननी है ना, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन अपन, बस बिल्कुल सीधी लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, आपको पहले भी बताया था मैंने। ये आपका बन गया, ये वाला सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है। अच्छा, तो अब जिस तरह हमने इसका पिछला वाला पार्ट ये वाला किया था y इज इक्वल्स टू 3 वाला, अब हम इसी तरह x इक्वल्स टू 3 करेंगे। तो इस पार्ट में क्या करना है, x की वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड होगी 3 होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू हम सब पॉइंट्स पे 3 ले लेंगे और y की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, मतलब y की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से लेते रहेंगे। क्या लेते रहेंगे, अपनी मर्ज़ी से लेते रहो। जैसे मैंने वो पिछले क्वेश्चन में लिया था ना, क्या लिया था, -2 लिया था, -1 लिया था, फिर 0 लिया था, फिर 1 2, इसी तरह आप लेते रहो अपनी मर्ज़ी से, कुछ भी वैल्यू लेते रहो, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं ये वाई वाला भी। तो पार्ट 2 हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 3। तो इसका भी हमें एक तरीके का पहले टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल क्या, ऊपर x की वैल्यूज़ डाल दो, नीचे y की वैल्यूज़ डाल दो। अब x की वैल्यू तो यहाँ पे फिक्स्ड है, पहले से दी हुई है 3, तो x की वैल्यू हर पॉइंट पे 3 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 होगी, फिर आगे भी 3 होगी, फिर उसके आगे भी 3 होगी, उसके आगे भी 3 होगी। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ लेते जाओ। तो अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ क्या ले लो, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में -2 -1 0 1 2 3 ऐसी ली थी ना, तो आप इसमें भी ऐसे ले लो वैल्यू, कोई इशू नहीं है। या तो कुछ और अपनी मर्ज़ी से लेनी है तो ले लो। मैं इसी के साथ ही जाऊँगा जो मैंने पहली ऊपर वैल्यूज़ ली थी। तो -2, फिर लूँगा -1, फिर लूँगा 0, फिर लूँगा 1, फिर एक और ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से। तो इस पर भी x की वैल्यू क्या 3 होगी। x की वैल्यू तो फिक्स है ना, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, जैसे y की वैल्यू फिक्स थी, अब इसमें x की वैल्यू फिक्स्ड है। और उसी की तरह ग्राफ बनेगा सेम टू सेम। बस फ़र्क क्या है, वहाँ पे y एक्सिस पे बन रहा था 3 फिक्स्ड, यहाँ पे x एक्सिस पे फिक्स 3 बनेगा, ठीक है। तो बस कुछ भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है क्वेश्चन, बहुत इजी है क्वेश्चन है। तो मैं आपको उसी ग्राफ पे वर्क करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसी ग्राफ पे ही क्या करूँगा, वर्क करूँगा। अच्छा, तो चलो उसी ग्राफ पे वर्क करते हैं। सबसे पहले आप स्केल लिख लो। मैं यहाँ पे आपको स्केल बता रहा था ना कि आपको हर वीडियो में स्केल ज़रूर लिखना है, हर ग्राफ में स्केल ज़रूर लिखना है। तो अगर मैंने पीछे किसी वीडियो में ग्राफ में स्केल नहीं लिखवाया हो, तो आपको ग्राफ ये में स्केल ज़रूरी लिखना है, याद रखना। तो स्केल क्या बन रहा है यहाँ पे देखो, स्केल क्या बन रहा है देखो, एक्स एक्सिस पे देखो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस छोड़े हुए हैं, और कितना ही यूनिट, 0 से लेके 1, फिर 1 से लेके 2, सब में एक एक का गैप आ रहा है कि नंबर का, तो 1 यूनिट। तो क्या बनेगा, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस, एस बी लिख दो स्मॉल बॉक्सेस को, 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट। क्या, 1 यूनिट, आ गया समझ में, 1 यूनिट। इसी तरह ऑन वाई एक्सिस पे जाओ, वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5, तो 5 का ही गैप है ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो कितने स्मॉल बॉक्सेस, 5 स्मॉल बॉक्सेस, एस बी फॉर स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो इसका भी मैंने यहाँ पे स्केल लिखवा दिया। अगर मैं पीछे किसी वीडियो में स्केल लिखना भूल गया हूँ, तो आपको स्केल लिखना है, याद रखना, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास वैल्यू क्या थी, हमारे पास x की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम थी, ठीक है। x की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम थी, याद रखना। और y की वैल्यू क्या है, -2 है, -1 0 1 2, तो ये याद रखना। तो सबसे पहले पॉइंट पे देख लो, यहाँ पे जब हमारे पास x 3 है, तो y क्या है, -2 है। तो x पॉजिटिव का 3 है ना, तो पॉजिटिव का 3 में देखेंगे। तो x पॉजिटिव का 3 कहाँ पे होता है, x पॉजिटिव का 3 होता है यहाँ पे, ठीक है। ये x एक्सिस है ना, और पॉजिटिव का ये नेगेटिव का है। तो x पॉजिटिव का 3 था, तो y क्या था, -2 था। तो हम अब नीचे जाएंगे, ठीक है। y -2 यहाँ पे था, तो ये x3 और y -2, तो इस लाइन में यहाँ पे डॉट आ गया, इसको गोल बना दो, ठीक है। इसी तरह ही अब नेक्स्ट जा रहा है, क्या जा रहा है देख लो, यहाँ पे 3 और -1, x3 ही है और y -1 है। तो अब यहाँ से देख लो, x तो 3 ही है और y क्या है, -1 है। इसी तरह ही हमारे पास बस ग्राफ ऊपर बनता जाएगा जैसे x में बन रहा था ना, इसी तरह इस पर ऊपर बनता जाएगा। अब क्या है देखो, 3 x पे 3 है और y पे क्या है, 0 है, दोनों उसके पॉजिटिव के। तो x की रहा, अच्छा 0 तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 0 की यहाँ ये वाली लाइन पूरी 0 की है, और y की वाली लाइन पूरी 0 की है, और x की लाइन 0.3 यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो y0 x3 यहाँ पे बन गया। उसके बाद देख लो 3 1 और 3 2, तो 3 1 और 3 2, x3 y1,
पॉजिटिव का 1 था ना, तो पॉजिटिव का 1 आ गया। x3 ये रहा x3, और y क्या -y2 था 2, वहाँ पे मैंने अभी आपको लिखा हुआ दिखाया था, तो देख लेना। तो बस अब आप बिल्कुल सीधी लाइन खींच दो, ये हमारे नए नए पॉइंट्स बना। अच्छा मैंने उसी ग्राफ में बना दिया, आपको अलग ग्राफ में बनाना है, याद रखना, आप इसी ग्राफ में मत बना देना। अब मैं हर वीडियो में बार बार थोड़ी ना ग्राफ चेंज करूँगा अपना, बस अभी लंबी लाइन खींच दो, एक लंबी लाइन खींच दो बस, ठीक है बस। तो अब मैं हर वीडियो में ग्राफ चेंज नहीं करूँगा, तो बस आप इसको दूसरे ग्राफ पे बनाना, पेपर में कभी भी सही वो उसी सेम ग्राफ पे मत बना देना। तो ये बन गया, ये पूरा हमारी जो सीधी लाइन बन गई, ये कौन से वाले की थी, x=3 की थी, और जो वाली लाइन बनी है ये y=3 की थी, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग ग्राफ पे बनाना है, सेम ग्राफ पे मत बना देना। अब भाई इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखो, ठीक है। ये भी y=0 है। अब यहाँ पे सब फिक्स वैल्यू थी ना, y पहले 3 था, तो आपने देखा किस तरह से बनाया, फिर x 3 था तो कैसे बनाया, y अब 0 का तो कैसे बनाएंगे, 0 वाली लाइन पता है ना कौन सी होती है। तो चलो ये वाला ग्राफ आपको बनाना सिखाता हूँ। और ये मैं बना नहीं था, खैर मैं आपको ये डायरेक्ट बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है ना, पूरा ग्राफ बना हुआ है, तो मैं आपको वहीं से ही दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन आपको कराए थे, उसी की तरह ही इन्होंने 3 पार्ट भी किया हुआ है। क्या किया, यहाँ पे y=0 था ना हमारे पास लिखा हुआ, तो y की वैल्यू हर जगह पे का 0 0 0 0 0 हो गई, हर पॉइंट पे 0 हो गई। और x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से हमने 3 ली, फिर -2 ली, फिर -1 ली, फिर 0 ली, फिर 1 ली, फिर 2 ली, फिर 3 ली, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी से वैल्यू लेते हैं ये, ठीक है, कहीं से छापना आपने नहीं, कुछ मत करना, ठीक है। -3 आप इसकी जगह पे -5 भी ले सकते हो, फिर -4 भी ले सकते हो, फिर डायरेक्ट 1 भी ले सकते हो, डायरेक्ट गैप भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आपकी लाइन हमेशा बिल्कुल सीधी बनेगी। तो जब देखो यहाँ पे x की वैल्यू जब -3 है तो y 0 है, y 0 इस पॉइंट पे होता है, तो y 0 इस पॉइंट पे, और x की वैल्यू क्या है -3, तो x की वैल्यू -3, तो x ये -3 और y 0 यहाँ पे आ गया, x -3 y 0 यहाँ पे आ गया, तो डॉट यहाँ पे बनेगा, पहला डॉट यहाँ पे बना, यहाँ पे लिखवाया हुआ शो भी लिखा हुआ शो भी हुआ है यहाँ पे कि -3 और 0, फिर -2 और 0, -2 और 0, तो -2 तो यहाँ पे होगा, और 0 वाली पूरी लाइन ये बनेगी, ठीक है। 1 पे होता तो 1 वाली पूरी लाइन यहाँ पे बनती, 2 पे होता तो 2 वाली पूरी लाइन यहाँ पे बनती। इसी तरह ये सारे बनाए हुए, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनी है। सबको सबकी जगह अपने मैंने पुट कर दिया, -1 0 यहाँ पे, 0 0 0 0 यहाँ पे, इसी तरह सबको पुट कर दिया, और यहाँ पे सीधी लाइन खींच दी, बन गया हमारे ग्राफ ये वाला भी, ठीक है। तो बस इसी की तरह ही सेम टू सेम बन रहा है, और कुछ भी फ़र्क नहीं है इसमें।